Hello guys, welcome to all of you from RK English Expert। इंटरमीडिएट के एग्जाम को देखते हुए आज एक बार मैं अपने चैनल के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस तरह की कंटेंट को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट भी कीजिए और यहाँ तक कि आप शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड के पास। बिकॉज अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपके कोई ना कोई फ्रेंड तो होगा ही होगा, तो आप उससे शेयर करने का भी प्रयास कीजिए ताकि आप जाने और आपका फ्रेंड भी जाने। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन जिसका मतलब होता है रूप परिवर्तन, यानी रूप बदल जाएगा लेकिन उसकी मीनिंग नहीं बदलेगा। डेफिनेशन लिखा भी हूं कि विदाउट चेंजिंग इन द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, यानी किसी सेंटेंस के मीनिंग में बिना परिवर्तन होना या बिना परिवर्तन किए हुए सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मीन्स मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा है और उसे आप बदल दिए और उसका मतलब नहीं बदला। सपोज कि मान लीजिए हम टीचर हैं, अभी हम पुलिस की कपड़ा पहन लेंगे तो पुलिस बन जाएंगे। हमारी बस आवरण बदली है, हमारी क्लॉथ बदला है, बट हम तो आर के चिन्ह ही है ना। सेम सेंटेंस बदलेगा लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलेगा। देखिए यहां क्या लिखा है, ही इज टिमिड। अगर इसको मैं बदलूं, लिखा है कि ही इज टिमिड, वह डरपोक है, तो इसको देखिए मैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर रहा हूं। ही शिट, ही सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखेंगे और ही हेल्पिंग वर्ब भी रहेगा, यहां लगाएंगे नॉट और यहां पर लिखेंगे ब्रेव। मीन्स वह डरपोक है और दूसरे तरीके से कहा जा रहा है ही इज नॉट ब्रेव, वह बहादुर नहीं है। वह बहादुर नहीं है मतलब डरपोक है। कहां बदला अर्थ, देख रहे हैं ना, वह बहादुर नहीं है मतलब डरपोक है। यहां लिखा है यू आर टू फैट टू वर्क प्रॉपरली, यानी तुम ढंग से चलने के लिए टू फैट हो, मतलब हद से ज्यादा मोटे हो। तो हमें ऐसा बोलना होगा कि तुम इतने मोटे हो कि ढंग से चल नहीं सकते हो। देखिए कैसे इसमें बदलेंगे, इसके सब्जेक्ट सेम होता है, वर्ब भी सेम होता है। अब यहां जो टू रहेगा ना उससे चेंज करते हैं सो में, और सो अब उसके बाद ये वाला जो टू है ना, पहले यहां पर एडजेक्टिव आएगा, इस टू से पहले एडजेक्टिव आएगा, इसको अभी छोड़ेंगे। यहां चलेंगे इन्फिनेटिव टू, इससे बदल देंगे दैट में। दैट लिखने के बाद तुरंत यहां का जो सब्जेक्ट होगा यहां पर आएगा। ओके, अब क्या है कि अगर ये वाला सेंटेंस मतलब टू से पहले वाला सेंटेंस या दैट से पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है, अगर प्रेजेंट में है तो यहां पर लिखेंगे कैन नॉट, कैन नॉट। अगर मान लीजिए कि ये पास्ट में होता तो यहां पर लिखा जाता कुड नॉट। तो कैन नॉट लिखने के बाद से अब ये पूरा जो वर्ब है ना, वॉक, यहां से जो भी वर्ड आएंगे आप चेंज करते जाएंगे। ये तो मैं आपको एक स्पेसिमेन नमूना दिखा रहा हूं, अभी इसके सारे रूल से इसके नियम बताने वाला हूं। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। देखिए क्या कह रहा है, यू वांट टू फैट टू वॉक प्रॉपरली, यानी तुम ढंग से चलने के लिए हद से ज्यादा मोटे हो। इसमें क्या कह रहा है कि यू आर सो दैट, तुम, सो मतलब इतने, दैट मतलब कि तुम इतने, ओ यहां फैट छूट गया है, तुम इतने मोटे हो कि यू आर सो फैट, सॉरी फैट यहां लगेगा थोड़ा जल्दी जल्दी में, यू आर सो फैट दैट कि यू कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, तुम इतने मोटे हो कि तुम ढंग से चल नहीं सकते हो। तो देखिए अब हम वन बाय वन करके इसके ट्रांसफॉर्मेशन के 4-5 लगभग रूल होते हैं। अभी इस वीडियो में आप 2 ही रूल पाएंगे, इसके वाले जो नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें 2 रूल मैं बताऊंगा। यहां देखिए क्या लिखा है, बदलने के नियम। एडवर्ब टू को, यानी टी डबल ओ, जहां पर टी डबल ओ नजर आए तो उससे टू तो पढ़ते हैं, लेकिन कौन सा टू पढ़ते हैं, एडवर्ब टू। मीन्स उस टू का नाम है एडवर्ब टू। ओके, इन्फिनेटिव टू, यानी जो सिंगल टी ओ होता है, टी ओ, तो इसे इन्फिनेटिव टू बोला जाता है। तो इसको बदलेंगे दैट में, यानी ट्रांसफॉर्मेशन करते समय आप क्या क्या करेंगे, यानी इस टू को बदलेंगे सो में, जिसका मतलब होगा कि, सॉरी इतना होता है। अब इस टू को बदलेंगे दैट में, जिसका मतलब होगा कि।
एडजेक्टिव में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होता। मतलब एडजेक्टिव में जैसे फैट, स्मॉल, बिग, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ब्रेव, टीमिड, कावर्ड, ये एडजेक्टिव है। जो भी वर्ड आएंगे आपको सेम कॉपी करना है। देखिए यहां लिखा है, रूल नंबर फर्स्ट का स्ट्रक्चर में लिखा हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सो, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद से दैट, कैन, कुड, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्या करना है, यहां पर सब्जेक्ट छूटा हुआ है, सब्जेक्ट। यानी अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो आपको लिखना पड़ेगा कैन नॉट। अगर ये सेंटेंस पास्ट में होगा तो आपको लिखना पड़ेगा कुड नॉट। देखिए कैसे, यू वर टू पुअर टू बाई अ पेन। तुम एक कलम खरीदने के लिए टू पुअर हो, मतलब बहुत गरीब हो। यानी हमको ऐसा बोलना है तुम इतने गरीब हो कि एक कलम नहीं खरीद सकते हो। देखिए इससे बदलेंगे, जो सब्जेक्ट है यू है तो मैंने यू लिखा। यहां पर जो भी हेल्पिंग वर्ब आते हैं, ईच, आर, एम, वाज वर्ब, कुछ भी हो उसको सेम कॉपी करेंगे, आर। अब ये इन्फिनिटिव टू, इससे मैं बदल दिया सो में। इसके बाद हमेशा एक एडजेक्टिव आएगा, उसमें भी किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं करते हैं क्योंकि यहां लिखा हूं। अब ये टू है, इससे बदल देंगे दैट में। ओके, यू आर सो पुअर दैट। अब दैट के बाद से बोल रहा है, दैट के बाद से एक और सब्जेक्ट लगाओ, एक और सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट कहां से आएगा, शुरू वाला जो सब्जेक्ट होता है ना, शुरू वाला सब्जेक्ट यहां पर कुछ भी हो सकता है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, कुछ भी हो, सेम वहां लिखेंगे। यही सब्जेक्ट यहां लिखेंगे। आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहां का सब्जेक्ट यहां लिखेंगे दैट के बाद। अब ये लिख दिया ना। अब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट या कुड नॉट। अब कैन नॉट कब लिखेंगे, कुड नॉट कब लिखेंगे, अभी मैं बताया हूं। अब आप दैट से पहले देख लो, इसमें ईच, आर, एम आया है क्या, या हैज, हैव आया है क्या। तो ईच, आर, एम, हैज, हैव, डू, डज, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के लक्षण है। सॉरी, ये प्रेजेंट टेंस के लक्षण है। तो मतलब पता चल गया कि प्रेजेंट में है, तो इसलिए यहां पर लिख दिया जाएगा कैन नॉट। कैन नॉट के बाद से आपको कुछ नहीं करना है, जो भी वर्ब में रहेगा, जैसे बाई, टू तो मतलब दैट में बदल गया है, और यहां से सब्जेक्ट में ला दिया यू। अब बाई अ पेन, सेम कॉपी कर लेंगे, बाई अ पेन। ओके, तुम इतने गरीब हो कि तुम एक कलम नहीं खरीद सकते हो। आगे इससे रिलेटेड और एग्जाम्पल है। यहां देखिए, एक चीज मैं बताना भूल गया था, इंटरमीडिएट के एग्जाम में जो आप यूपी बोर्ड के एग्जाम में बैठेंगे, चाहे किसी बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन को हमेशा रिमूविंग टू के नाम से दिया जाता है। यानी आपको रिमूव टू करना है। रिमूव टू मतलब टू को हटा देना है, बदल देना है, इसे रिमूविंग टू भी बोलते हैं। ओके, देखिए यहां पर क्या लिखा है, ही को ही लिखा जाएगा, वाज को वाज कर दिया, टू, टी डबल ओ को सो कर दिया। इसके बाद एडजेक्टिव जो रहेगा सेम कॉपी करेंगे। यहां पर इन्फिनिटिव टू को दैट कर दिया, और दैट के बाद सब सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कहां से आएगा, ये वाला सब्जेक्ट, ही। ओके, ही कर दिया। अब जब दैट के बाद जो सब्जेक्ट आप लिखेंगे ना, उसी के बाद कैन नॉट या तो कुड नॉट लिखना होता है। तो कैसे पता चलेगा, ये वाला सेंटेंस पास्ट में वाज लगा है, तो यहां पर लगाएंगे कुड नॉट। कुड नॉट के बाद से क्या करना है, स्टैंड प्रॉपरली, स्टैंड प्रॉपरली, स्टैंड प्रॉपरली। मीन्स ऊपर वाला सेंटेंस बोला गया है, ही वाज टू वीक टू स्टैंड प्रॉपरली, वह ढंग से खड़ा होने के लिए बहुत कमजोर था। ओके, अब इसमें कहा जा रहा है कि वह इतना कमजोर था कि कुड नॉट स्टैंड प्रॉपरली, कि वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता था। अब यहां देखिए, आई एम टू बिजी टू गो समवेयर, मैं कहीं जाने के लिए बहुत व्यस्त हूं, हद से ज्यादा व्यस्त हूं। अब इससे बदलेंगे, यहां पर आई को आई लिखेंगे, जो भी वर्ब है सेम कॉपी करेंगे, ये टी डबल ओ इस सो में बदलेंगे, बीजी को बीजी लिखेंगे। ओके, इस टू को दैट में बदलेंगे, हो गया ना। अब टू को जैसे ही दैट में बदलेंगे, आप क्लिक इन योर माइंड दैट आफ्टर राइटिंग दैट यू हैव टू राइट फर्स्ट सब्जेक्ट हियर। ओके, तो दैट के बाद से आपको पता होना चाहिए कि हमें सब्जेक्ट लिखना है, और वो सब्जेक्ट कहां से आएगा, ये वाला सब्जेक्ट जो शुरू में सब्जेक्ट रहेगा वही आपको लिखना है। तो आई, आई के बाद अपने मन से कैन नॉट, कुड नॉट, भाई प्रेजेंट में होगा तो कैन नॉट, अब पास्ट में होगा ये वाला पार्ट, दैट के पहले वाला पार्ट, पता चल जाएगा इसी से। तो यहां पर ये इज, आर, एम, एम लगा है तो प्रेजेंट टेंस है, इसलिए यहां पर लिखेंगे कैन नॉट,
कैन नॉट के बाद से जो भी वर्ड आएगा गो। एक चीज थोड़ा सा इसमें चेंजिंग होगा, समवेयर आता है तो उसको कर देते हैं एनीवेयर, क्योंकि समवेयर प्रेजेंट में होता है, पॉजिटिव में होता है। ये सेंटेंस नेगेटिव बन रहा है ना, ट्रांसफॉर्मेशन है, नेगेटिव बन रहा है, तो इसमें समवेयर को आपको कर देना पड़ेगा एनीवेयर। ये आपका बन गया। अब ये देखिए, शी वॉज टू इल टू वी टेक कप ऑफ टी। वह एक कप चाय पीने के लिए हद से ज्यादा बीमार थी। इतनी बीमार थी कि अपने हाथों से कप की प्याला को नहीं पकड़ पाती थी, या जब भी ओठों से लगाती थी तो हाथ उसके कपने लगते थे, इतनी बीमार थी। ओके, देखिए कैसे बनाएंगे। यहां पर सी को सी लिख दिया, मैं वाज को वाज कर दिया, टी डबल ओ को सो में बदल दिया, इसका एडजेक्टिव इल है कर दिया, टू को दैट में बदल दिया। अब दैट के बाद फिर वही बात कि पहले वाला सब्जेक्ट या सी है ना, तो यहां लिखा जाएगा सी। अब इसके बाद अपने मन से कैन नॉट, कुड नॉट, तो प्रेजेंट में है कि पास्ट में, तो पास्ट में है तो लगेगा कुड नॉट, कुड नॉट। कुड नॉट के बाद से टेक, अब यहां से कुछ भी चेंजिंग नहीं, टू के बाद से ना आपको कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, टेक अ कप ऑफ टी। ओके गाइस, अब मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन में रूल नंबर 2 बताने वाला हूं। देखिए कैसे। रूल नंबर 2 में क्या है, स्ट्रक्चर तो सेम है, किसी प्रकार की इसमें चेंजिंग है ही नहीं है। देखिए क्या करना है, एक चीज इसमें करना है। इसमें करना क्या है कि इसके पहले वाले, अभी जो एग्जांपल में बताया हूं कि शुरू वाला सब्जेक्ट दैट के बाद लिखते थे, लेकिन अब इसमें अलग अलग सब्जेक्ट आएंगे। यानी सब्जेक्ट, स्टार्टिंग का सब्जेक्ट कुछ और होगा, टू के बाद से, दैट के बाद से सब्जेक्ट कुछ और होगा। क्या होगा देखिए, यही सब्जेक्ट बनकर आएगा। यानी फॉर मी आएगा तो आपको आई लिखना पड़ेगा, फॉर अस है तो वी लिखना पड़ेगा, फॉर यू है तो यू लिखना पड़ेगा, फॉर हिम रहेगा तो ही लिखना पड़ेगा, फॉर हर रहेगा तो सी लिखना पड़ेगा, फॉर देम रहेगा तो दे लिखना पड़ेगा। यानी फॉर इसी में बदल जाएगा। देखिए क्या लिखा है, इट इज टू हाई फॉर मी टू टच। इट इज मतलब कि इस तरह के सेंटेंस में जो स्टार्टिंग सब्जेक्ट होगा वो नॉन लिविंग थिंग्स होगा, निर्जीव वस्तु से रिलेटेड होगा। कह रहा है कि यह टच करने के लिए टू हाई है, टू हाई है मतलब हद से ज्यादा हाई है, मैं टच नहीं कर सकता हूं। अब इसे बदलेंगे, इसका जो सब्जेक्ट रहेगा सेम वही रहेगा, इट। ओके, सेम वैसा ही बनाएंगे, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। हेल्पिंग वर्ब इज को कॉपी कर दिया, टू को सो कर दिया, हाई एडजेक्टिव है, सेम रहेगा। अब ये आ गया फॉर मी। अभी इसको छोड़ दो, अभी इसको छोड़ना है, तुरंत नहीं फॉर मी आई कर देंगे, पहले चलेंगे टू पर, टू को बदलेंगे दैट, क्योंकि टू को तो शुरू से दैट में बदल रहे हैं। अब फॉर मी के लिखेंगे आई, क्योंकि दैट के बाद ही ना सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर मान लीजिए फॉर मी के यहां पर आई कर देते, यहां पर टू को दैट कर देते, तो होता क्या, आई दैट। आई दैट नहीं होता है, दैट आई होता है। ओके, यहां पर हो गया दैट, इट इज टू हाई दैट आई। अब ये बन गया ना सब्जेक्ट, तो फिर वही काम करना है। ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो यहां पर कैन नॉट लिखो, ये वाला पास्ट में है तो कुड नॉट लिखो। ठीक, तो ये वाला किस में, प्रेजेंट में है, आई कैन नॉट टच, आई कैन नॉट टच। अब यहां देखिए, द टी वॉज टू स्वीट फॉर अस टू टेक। यानी हम लोगों को चाय पीने के लिए, हम लोगों के चाय पीने के लिए काफी हद से ज्यादा मीठा था। यानी चाय इतना मीठा था कि हम लोग चाय पी नहीं सके। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट टी है और यहां पर सब्जेक्ट फॉर अस है, यानी अभी तो सब्जेक्ट नहीं है, बनाना है। तो यहां पर द टी को टी कॉपी करेंगे, वाज को वाज कॉपी करेंगे, इस टू को बदल दिया सो में, और स्वीट को स्वीट कर दिया। फॉर अस को अभी छोड़ो, टू को बदलो दैट में। ओके, दैट, दैट हो गया। अब फॉर अस है ना इधर, तो अस को होता है वी। अब यहां देखेंगे ये वाला सेंटेंस पास्ट में है, तो लगाएंगे वी कुड नॉट। अब यहां पर क्या है, टेक, यानी टेक, कुड नॉट टेक। यानी इसका मतलब ये हुआ कि चाय इतनी मीठी थी कि हम लोग कुड नॉट टेक, ले नहीं सके, मतलब पी नहीं सके। माय डियर रेस्पेक्टेबल स्टूडेंट्स,
माय रिस्पेक्टेबल व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज गिव अ लाइक एंड राइट अ मोटिवेशनल कमेंट सो दैट आई मे make this type of content, and all the students of intermediate as well as anybody can take knowledge from my channel. Say please like